यहाँ पर नारद जी ने कहा कि अच्छा जाना देखा घर है आपका, कुछ दिक्कत भी होती है तो आपके मित्र है नंदराय जी, आप जो चाहे उनको बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक करो। नए घर में तो कुछ बोलने से भी डर लगता है। बृषभानु जी ने कहा बात तो सही है, तो रिश्ता भेज रहे हैं तो एक पत्र तैयार करते हैं जिसमें लिखते हैं कि वो चाहते हैं राधा जी उनके घर की बहू बने, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। लेकिन अब धनवान लोग हैं, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब जो शादी ब्याह में जिसमें सामान रखते हैं ना, बड़ी बड़ी थाली जैसे परात जैसे होते हैं, तो वो होते खोमचे। तो 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में कपड़े, किसी में क्या, अलग अलग कपड़े, अलग अलग तरीके, कभी कोई कपड़ा कभी कोई कपड़ा, मेवा मिष्ठान, किसी में सोना, किसी में कुछ। एक खोमचा खाली बच जाता है, तो उसमें क्या रखें, तो उसमें खूब सारे मोती भर दिए गए और वो 108 खोमचे तैयार होकर जाते हैं। नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने सोचा स्वीकृति पत्र तो भेजेंगे और ये खोमचे भी खाली नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ इसमें भर कर भेजेंगे। भगवान भी वहां घूम रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है, क्या लिखा है। प्रसन्नता हो रही है पर जता नहीं रहे हैं। अब यहां पर एकदम अंत में वो मोतियों का खोमचा रखा था। भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और चले गए। अब सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं तो नंद बाबा वहां फेरी लगा रहे हैं कि सब ठीक है ना, सेवक सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो नंद बाबा मोतियों के खोमचे तक पहुंचते हैं तो उनको मोती कम लग रहे हैं और नंद बाबा देखे सेवक तो अभी तक मोतियों के खोमचे तक पहुंचे भी नहीं है। तो उन्होंने सेवकों से ही पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या। उन्होंने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, दूसरे से क्या पूछना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए। भगवान कहते हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया, हमेशा मना कर देता है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। नंद बाबा कहते क्यों उठाए। बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अभी तक तो पेड़ भी लगाए हुए। नंद बाबा को हंसी आती है कि मजाक कर रहा है। कहाँ कर दी खेती। बोले घर के पीछे। बोले जरा दिखाना। और घर के पीछे जाते हैं तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कहते हैं अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे गए। अब सब पे कपड़े रखे हैं। राधा जी को पता चलता है कि रिश्ता पक्का हो गया है तो एक बार के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो आती है देखने ससुराल से क्या क्या आया है। पहला कपड़ा हटाया मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, पांचवा। अरे और जोर जोर से रोने लग जाते हैं क्योंकि किसी और को पता ना हो, पता राधा जी को पता है कि ये मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब राधा जी बहुत उदास है, उनको ऐसा लग रहा है इनको इतना बुरा लग गया। बात सच में बुरी लगी होगी तभी जब शादी की बात हो रही है उस वक्त भी उनको ये बताना नहीं भूला कि उनके घर में मोतियों की कमी नहीं है। मतलब बात दिल तक पहुंची है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। अब तो वो बिल्कुल उदास है, दिन भर रोती है, कुछ खा नहीं रही, किसी से बात नहीं कर रही। बृषभानु जी डर जाते हैं तो उन्होंने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, किसी से बात नहीं कर रही, भोजन नहीं कर रही, बहुत रो रही है। जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन तक पहुंची। भगवान को खबर मिलती है, भगवान का मन विचलित हो गया। देखिए सच्चा प्रेम क्या होता है कि आप कितना ही झगड़ ले,
लेकिन आप उनकी चिंता करना नहीं भूल सकते। अगर वो तकलीफ में है तो आप उनकी चिंता करना नहीं छोड़ सकते। तो भगवान यहाँ क्रोधित है, लेकिन अब भगवान को चिंता हो रही है। तो भगवान कहते अब तो मनाने जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे चला जाऊं? सीधे सीधे चला गया तो क्या पता वही कह दे कि आ गए, एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने। बलदाऊ भैया कह देंगे रिश्ता पक्का हुआ नहीं, चला जोरू का गुलाम।